प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी छात्र 2025 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उनको बताएंगे कि गणित विषय में कौन कौन सिलेबस 2025 के बोर्ड के लिए पढ़ना है, और साथ में हमें भी बताएंगे कि एनसीईआरटी का कौन कौन चैप्टर 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पुरानी बुक होगा, तो पुरानी बुक में पुराने हिसाब से सिलेबस दिया है, लेकिन 2025 का जो परीक्षा होगा उसमें जो नया पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुराना अगर आप पढ़ेंगे तो आपका किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी किताब के बारे में भी बताएंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन बैंक भी आ गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे बेस्ट जो गाइड है कौन सी है? अवतार गाइड है। इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी दिया गया है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी भी हम जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है। देखिए, ये यूपीएमएसक्यू की वेबसाइट से, यानी यूपीएमएसक्यू की वेबसाइट से आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फोटो और पीडीएफ दोनों के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है विषय गणित कक्षा 10, समय 3 घंटा का पेपर रहेगा। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण 23 और 10 कुल 33 अंक, ठीक है। इसका मतलब होता है, इस बात को भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। लिखा उत्तीर्ण 23 और 10 यानी कुल 33। इसका मतलब ये हुआ कोई भी विषय है, पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी विषय, जैसे मान लीजिए गणित ही है, ठीक है, क्या है? गणित। तो कोई भी विषय 100 नंबर का होता है, ठीक। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। अब ये 100 नंबर में से 30 नंबर का परीक्षा स्कूल में होता है और 70 नंबर का परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में होता है, यानी बोर्ड में आपको जाके देना रहता है। तो इस 30 में आपको कम से कम 10 नंबर लाना जरूरी है। अगर 10 नंबर नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। और यहाँ पे 70 में आपको 23 नंबर, कितना नंबर लाना रहेगा? 23 नंबर, ठीक है। बोर्ड के परीक्षा में अगर जो लड़का 23 नंबर नहीं लाएगा वो फेल माना जाएगा। तो 10 नंबर या 23 नंबर या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 नंबर, ठीक है। यानी आपको कहने का मतलब है कि 100 में 33 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। तो यही लिखा है, उत्तीर्ण 23 और 10 यानी कुल 33, ठीक है। इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए, क्लास 10th में आपका टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें 7 इकाई हैं, ठीक है, यानी 7 खंड में इसको बांटा गया। पहला संख्या पद्धति, दूसरा है बीज गणित, फिर निर्देशांक ज्यामिति, फिर ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो संख्या पद्धति 5 नंबर का आएगा, बीज गणित 18 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का, ज्यामिति 10 नंबर का, त्रिकोणमिति 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर, सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा? 70 नंबर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसको भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम पहले बता देते हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति में केवल पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। और दूसरा जो है बीज गणित, बीज गणित में देखिए पहला इकाई है जो संख्या पद्धति में केवल एक चैप्टर आता है, वास्तविक संख्याएं। फिर बीज गणित में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। यानी 4 लेसन पढ़ेंगे तो आपको 18 नंबर मिलेगा। तीसरा यूनिट अकेला है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कितना रेखा द्विविमी है, यानी अकेले कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का भी नाम है, ठीक है, और ये तीसरी इकाई भी है। ज्यामिति में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? त्रिभुज, वृत्त, फिर यानी 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। फिर त्रिकोणमिति में 8वां लेसन है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर दिया है, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको मिलेगा 12 नंबर। और 6वें इकाई में है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 7वें इकाई में सांख्यिकी तथा प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इस तरीके से आपको 7 यूनिट में बांटा गया है, और 7 यूनिट मिला कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस बात की जानकारी आपको हो गई। अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इस यूनिट में कौन कौन चैप्टर आता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इकाई नंबर 6, इकाई नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा, कौन चैप्टर किस इकाई में आता है, ठीक है। यह हो गया। अब उसके बाद आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है, पहला इकाई है संख्या पद्धति, पहला चैप्टर आएगा वास्तविक संख्या आएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, कड़िम 2, कड़िम 3, कड़िम 5, ये तो बहुत
इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है। फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, यानी सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगला इकाई है बीजगणित। बीजगणित में पहला चैप्टर है बहुपद। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, ठीक है। अब ये आपको बताना इस नाते ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि बहुत सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक पुरानी वाली होगी, ठीक है। कुछ ही बच्चों के पास नई वाली होगी, ठीक है। तो पुरानी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो 2025 के पेपर में आएगा, बोर्ड ने निर्धारित कर दिया है, उसी को पढ़ना है। इस नाते हमने आपको ये PDF निकाल के बता रहे हैं कि कौन कौन टॉपिक आपको केवल पढ़ना है। देखिए हर एक चैप्टर का इसमें टॉपिक दिया है, ठीक है। अब जिसके पास पुराना एनसीईआरटी का बुक होगा उसमें बहुत सारा चैप्टर देगा, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। और जिसके पास ये मतलब लेसन पुराना होगा, यानी पुरानी बुक होगी, ये जो एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 1.1 में न रख के 1.2 में मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो दिया गया है 1.2 में है, ये 1.2 में न रख के 1.3 में, ठीक है। तो इसमें तो केवल 2 ही टॉपिक नए वाले में कोई पढ़ना, 1.1, 1.1 और 1.2, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी को आप तैयार करेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नाते नई एनसीईआरटी वाली बुक जिसके पास नहीं है वो लोग सिलेबस को यहाँ से मिला लेंगे, ठीक। इसको पहले लिख लेंगे, इसका फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मतलब अपने सिलेबस में जोड़ लेंगे, नहीं तो उस तरह से पढ़ेंगे आपको नंबर ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, सब यहाँ पे लिखा है, ठीक। कौन कितने नंबर का है ये भी साफ साफ लिखा है। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक, वहाँ से आपको पूरा PDF मिल जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज वाले चैप्टर से यह है, त्रिकोणमिति से क्या क्या पढ़ना, ठीक है, कौन कौन नियम पढ़ना, कितना पढ़ना, बस सब कुछ इसमें डिटेल में लिख के दे दिया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, यानी स्कूल में आपका प्रोजेक्ट कार्य कैसे कैसे होगा, कब कब होगा। तो सब स्कूल वाले अपने हिसाब से कराते हैं, इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगस्त में होता है, दिसंबर में होता है, कब कब होगा आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्कूल वाले अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या आता है देख लीजिए, प्रोजेक्ट वर्क यहीं से आता है, ठीक है। इतना ही प्रोजेक्ट वर्क आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है, इसी में से कोई आपको बनाना रहता है, तो इसको लिख लीजिए, देख स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये है पूरा सिलेबस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड में कम से कम 95+ नंबर लाइए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं गाइड के बारे में। देखिए तो मार्केट में बहुत सारी गाइड आ गई हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट गाइड है और सबसे अच्छी जो गाइड है वो अवतार का है, ठीक है। अवतार के गाइड में क्या क्या आपको मतलब विशेषता हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए ओमार्कशीट जो दिया है, जो मॉडल पेपर दिया है उसका आंसर भी दिया है, ठीक। उसके बाद ओमार्कशीट एकदम बोर्ड वाला दिया है, जैसे बोर्ड में रहता, आप भरेंगे तो उसी तरह आपको फीलिंग आएगा बोर्ड वाली परीक्षा का। इसमें देखिए मॉडल पेपर दिया है, 5वां मॉडल पेपर है, ठीक है, एकदम पेपर जैसा। इसी तरह आपका पेपर इतना बड़ा रहेगा, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखाएगा, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, इसी तरह से आपका पेपर रहेगा। फिर ये मॉडल नंबर 5 है, हल करने के लिए दिया है। फिर चौथे के लिए दिया है, ठीक है। देखिए ये वो मार्कशीट है, मॉडल नंबर 4। इस तरीके से आपको 5 मॉडल दिया है और साथ में इसका आंसर भी दे दिया है। और हम आपको बताते हैं इसमें और क्या विशेषता है। और 1-2 मॉडल पेपर दिया है, उसको क्या कर दिया, पूरा हल कर दिया। क्या कर दिया है, हल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद महीने महीने में जो परीक्षा होगा उसके बारे में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट वर्क भी बता दिया कैसे कैसे आपको लिखना, 5-6 प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा जो हम आपको सिलेबस में अब दिखाते हैं चैप्टर के अंदर। देखिए जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले उसका मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, मेन जो नियम होता है उसको सबसे पहले ब्रीफ में यानी संक्षिप्त में समझा दिया है, ठीक। उसके बाद सबसे छोटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो 1 नंबर के आते हैं, किस साल कौन क्वेश्चन पूछा है, ये भी तो हर एक गाइड में लिखा रहता है, इसमें अच्छे से डिटेल में लिखा है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, कलरफुल है और क्वेश्चन है, साथ में इसका आंसर यानी जवाब भी है, ठीक है। इसको आप लगा के अपना तैयारी कर सकते हैं जितना पेपर में आया है, ठीक है। फिर खंड ब वर्णनात्मक जो लिखने वाला है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से यहाँ पे समझाया है, अच्छे से लगाया है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में बड़ा वाला जो क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। उसके बाद इसके क्वेश्चन को भी हल कराया है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है अवतार का सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इस सिलेबस को देख लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद ये एनसीईआरटी की बुक लगाना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपको नई होनी चाहिए, अगर नई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये सिलेबस को लिख के तैयार करके आप एक एनसीईआरटी वाली बुक में जो पुरानी है चाहे नई है उसमें टिक लगा लेंगे, नई है तो कोई बात नहीं, पुरानी वाले में टिक आप लगा लेंगे। उसके बाद आप ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ठीक है, अवतार क्वेश्चन बैंक ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।